आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट और हम वही एकांकी पढ़ने जा रहे हैं जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे। और आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। साथ में आज हमारे कार्यपत्र का नंबर है 23 और आज हमारी तारीख है 15 दिसंबर। तो चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मोहन अपने पिता के साथ बस अड्डे से घूमते फिरते उछलते कूदते आता है और घर आते आते उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। माँ घर के जितने भी नुस्खे होते हैं उन्हें अपनाती है और हींग चूरन पिपरमिंट सभी कुछ उन्हें दे चुकी हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। पिता फोन बजता है और उसे उठाकर बोलते हैं, अपना नंबर बताते हैं। फिर जो कुछ भी उस तरफ से बोला जाता है वो कहते हैं जी जी हाँ बोल रहा हूँ। इसका मतलब डॉक्टर दूसरी तरफ से बोल रहे हैं और क्योंकि उनके जवाब से पता चलता है कौन, डॉक्टर साहब। जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी। नहीं गिरा भी नहीं। शायद पूछा गया उधर से कि दर्द कैसा किस तरह का दर्द है तो बदले में जवाब दे रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है आता। जी जी हाँ चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं दस्त तो नहीं आया। जी हाँ पेशाब तो आया था। जी नहीं रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी जरा जल्दी आइए। अच्छा जी बड़ी कृपा है। और ये सब कह के वो फोन रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल पड़ते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं और तभी मोहन के घर पर उनके पड़ोसी लाला दीनानाथ आते हैं। तो अब हमने क्या देखा, जो यहाँ पर बातचीत की गई है केवल हमें वही बात सुनाई दे रही है जो मोहन के पिता बोल रहे हैं। उस तरफ से डॉक्टर ने क्या कहा हमें कुछ भी नहीं पता। अब हम अनुमान लगा लेते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा होगा। डॉक्टर ने पहले पूछा कि क्या ये उन्हीं का घर है। उसके बाद उन्होंने मोहन के पेट के दर्द के बारे में तमाम बातें पूछी और बहुत सारी बातें यहाँ पर उन्होंने जवाब में सुनी, यानी कि मोहन के पिता ने डॉक्टर को बोली। अब इसी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे की ओर चलते हैं। मोहन चिल्लाता है और अपनी माँ को पुकारता है और पुकार कर कहता है माँ, और फटाफट से नीचे उतर कर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और उल्टी करने जैसी हरकतें करता है, जैसे हम उल्टी के समय पर नीचे मुंह करके उल्टी करते हैं, उए उए की आवाजें करता है और उसके बाद सिर्फ थूकता है और वापिस लेट जाता है। इसके बाद माँ फटाफट से जब उसे ऐसा करते हुए देखती हैं तो उसकी कमर सहलाने लगती हैं और फिर कहती हैं, क्या हो गया, दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब घर को सिर पर उठाए रहने का क्या मतलब है? घर को सिर पर उठाए रहने का मतलब होता है पूरा दिन धमा चौकड़ी मचाना, यानी कि शोर शराबा करते रहना, घर में रौनक लगाए रखना। अब इतने में दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी उनके यहाँ पर आए हैं वह कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार मतलब पड़ोस को भी वो खुशनुमा बनाए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे छेड़ उसे पछाड़। पछाड़ का मतलब होता है किसी को हरा देना। इसके मुक्का उसके थप्पड़। आपने देखा होगा बहुत सारे शरारती बच्चे ऐसे करते ही हैं, सारे में रौनक लगा कर रखते हैं। गुलजार शब्द का इस्तेमाल उसी संदर्भ में यहाँ किया गया है। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन और शरारती बच्चों के नाम की आवाज हर तरफ से आ रही होती है। बस वही है मोहन के साथ भी। अब बढ़ जाते हैं आगे। इतने में पिता बोल उठते हैं, बड़ा नटखट है,
माँ कहती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। इतने में पड़ोसी दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो अब आपने देखा, डॉक्टर साहब तो घर के लिए निकल ही पड़े हैं, साथ में वैद्य जी को भी बुलावा पहुंच चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। इतने में मोहन, वैद्य और डॉक्टर सबकी आने की खबर सुन ही रहा है और तेजी से कराहकर बोलता है, अरे रे 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 ओ। इतने में माँ कहती है, घबरा जाती है उसकी इस तरह से कराहने की आवाज़ सुनकर और फिर कहती हैं, "क्या है बेटा? क्या हुआ?" मोहन रुआँसा हो जाता है, यानी रोने जैसी शक्ल बनाकर कहता है, बड़े ज़ोर से, "ऐसे, ऐसे।" और फिर माँ कहती है, "ऐसे कैसे बेटे? ऐसे क्या होता है?" तो मोहन फिर पेट को दबाता है और कहता है, "ऐसे, ऐसे।" तो ये है अब तक की मोहन की शरारतों की कहानी और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या जाना इस एकांकी के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्योंकि आज के प्रश्न उत्तर हमारे लिए बहुत खास हैं और खास क्यों हैं? क्योंकि हम कुछ और बातें जानने वाले हैं जो हमारी दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो एक आसान सा प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न में कहा गया है कि बताइए मोहन के ऐसे-ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा जाती है? माँ इसलिए घबरा जाती है क्योंकि माँ को बराबर ऐसा लगता है कि कहीं ये ऐसे-ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि बच्चा ये बता ही नहीं पा रहा कि आखिर तकलीफ क्या है। अब देखिए वो महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको बोल रही हूँ, हमारी आज की वर्कशीट लेकर आई है, फ़ोन नंबर याद रखने चाहिए हमें। कौन-कौन से फ़ोन नंबर जो संकट के समय हमारे काम आ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ नंबर यहाँ लिखे हैं और हो सके तो आप सभी इन्हें हाथों-हाथ लिखते-लिखते ही याद कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप में से कुछ बच्चों को कुछ नंबर याद भी होंगे, लेकिन हो सके तो सारे नंबर याद कर लीजिए। तो पुलिस का नंबर 100, फायर ब्रिगेड को बुलाना हो 101, एम्बुलेंस को बुलाना हो 102, रक्त की आवश्यकता हो 104, आपदा प्रबंध 108, महिला हेल्पलाइन 181 और गैस रिसाव 1906। महिला हेल्पलाइन के कुछ और नंबर भी हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नंबर लिखा है। तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हमारे लिए आगे और क्या है। आगे और एक और महत्वपूर्ण बात आज हमारे लिए है और वो ये है कि हमें संवाद में पिता और डॉक्टर को जो फ़ोन पर हमने बातचीत करते हुए वहाँ पर पढ़ा, हमने सिर्फ़ एक तरफ की बातचीत को पढ़ा। डॉक्टर ने क्या कहा हमने सुना नहीं, हमने पढ़ा नहीं। अब हमें यहाँ पर उससे पूरी संवाद को तैयार करना है, जो हमने वहाँ पर पढ़ा उससे। सिर्फ उन्हीं शब्दों से। तो मेरी तरफ से ये पूरा संवाद लिखा गया है, आप तसल्ली से इसे पढ़िए और साथ में लिखिए भी। डॉक्टर ने कहा होगा, "हेलो, मैं किससे बात कर रहा हूँ?" तो पिता ने अपना नंबर बताया होगा। फिर डॉक्टर ने कहा होगा, "मोहन के पिता बात कर रहे हैं।" फिर पिता ने बोला, "जी, जी हाँ, बोल रहा हूँ।" डॉक्टर ने पूछा होगा, "क्या हुआ मोहन को? पेट में दर्द है?" तो पिता ने कहा होगा, "कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है।" फिर डॉक्टर ने कहा होगा, क्या कुछ बाहर का खाया था? तो पिता ने कहा, जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। और इसी तरीके से ये पूरा संवाद आगे की तरफ बढ़ता है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। तो फिलहाल आज की वर्कशीट इतनी ही है और फिर मिलते हैं ऐसी ही वर्कशीट्स के साथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इन वीडियोज़ से आपको बहुत मदद मिलती होगी आपका काम करने में और साथ में पाठ को समझने में भी। अगर आप चाहते हैं आपका महाअध्ययन इसी तरह चलता रहे, आपके लिए वीडियोज़ लाता रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स लगातार मिलते रहें। तो आप वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए और साथ में अगर हो सके तो शेयर भी किया कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और साथ में धन्यवाद।